प्यारे प्रदेशवासियों, कल हम भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस गौरवमयी और पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवमयी अवसर है, जहां एक ओर हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हम अपने प्रदेश के गठन के 75वें वर्ष का उत्सव भी मना रहे हैं। देशवासी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होकर गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हम सब देशवासियों के लिए गौरव का प्रतीक है। भाई और बहनों, आज़ादी हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, त्याग और समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिसे हमने अनेक संघर्षों और बलिदान के बाद प्राप्त किया है। एक लंबे आंदोलन के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, जिसके लिए लाखों देशवासियों ने कुर्बानियां दी। उनके अथक प्रयासों का परिणाम था कि लंबे समय तक गुलामी झेलने के बाद देश स्वतंत्र हुआ। उनका त्याग, समर्पण, देशभक्ति और बलिदान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। प्रिय प्रदेशवासियों, इस अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर जवानों और उन विभूतियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को भी सादर नमन करता हूं। भाई और बहनों, देश की आज़ादी के बाद पिछले 75 वर्षों में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा है। सशक्त नेतृत्व ही सशक्त राष्ट्र की पहचान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हमारा देश आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रिय प्रदेशवासियों, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश ने भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जननायकों और यहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष करते हुए कठोर यातनाएं सही। सुकेत सत्याग्रह, प्रजामंडल आंदोलन, धामी गोलीकांड तथा पछौता आंदोलन जैसे कई आंदोलनों के माध्यम से प्रदेश के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। हम उन सभी पुरोधाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की आज़ादी के बाद भी हमारे वीर सपूतों ने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा, कर्नल DS थापा और राइफलमैन संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए इस सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित किया गया। भाई और बहनों, प्रदेश सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति सदैव वचनबद्ध है। उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों तथा पौत्रियों के विवाह के लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उनके आश्रितों को सरकारी व अर्ध सरकारी सेवा में 2% आरक्षण के साथ और भी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश की आज़ादी के 8 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। उस समय यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संसाधन और आधारभूत सुविधाओं का अभाव विकास की राह पर बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रदेश के लोगों की हिम्मत, बुलंद हौसलों और मेहनत ने हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। प्रदेश को समय समय पर नेतृत्व प्रदान करने वाले मुख्यमंत्रियों ने भी इस पहाड़ी राज्य को विकास पथ पर आगे बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान दिया। हमारे लिए गर्व का विषय है
कि यह छोटा सा पहाड़ी राज्य आज देश के अन्य राज्यों के लिए भी विकास एवं जन कल्याण का आदर्श बनकर उभरा है। भाई और बहनों, प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 240 रुपए थी, जो आज बढ़कर 2 लाख रुपए से अधिक हो गई है। उसमें लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन आज हर घर को नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 1948 में प्रदेश की साक्षरता दर 4.8% थी और केवल 301 शिक्षण संस्थान थे। विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए मीलों चलना पड़ता था। आज प्रदेश की साक्षरता दर 83% से भी अधिक हो गई है तथा 16,124 शिक्षण संस्थान कार्यशील हैं। बुनियादी शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त प्रदेश में IIT, NIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में उसमें 88 स्वास्थ्य संस्थान थे और लोगों को आसानी से इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज प्रदेश में 4,320 स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर बेहतरीन और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश ने कृषि और बागवानी क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। हमारे खाद्यान्न और फल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है तथा हिमाचल प्रदेश देश में फल राज्य के रूप में उभरा है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में उस समय मात्र 6 गांवों में बिजली की सुविधा थी। आज 100% घर बिजली से जगमगा रहे हैं तथा हिमाचल प्रदेश पावर सरप्लस राज्य के रूप में उभरा है। उस समय प्रदेश में केवल 288 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी थी और सड़कों की लंबाई आज 39,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने में वरदान साबित हुई है। प्रदेश में लगभग 51% सड़कों का निर्माण इसी योजना के अंतर्गत हुआ है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपने दिसंबर 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा का दायित्व सौंपा और मुझे मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का सौभाग्य मिला। यह सेवा काल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास का साक्षी बना है। मेरी सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र को अपना नीतिगत दस्तावेज बनाकर सभी वायदों को पूरा किया तथा अनेक नई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र पर कार्य करते हुए अपनी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया है। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव समाज के हर वर्ग के कल्याण तथा प्रदेश में हर क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ एवं उच्च परंपराएं स्थापित की हैं। भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि लोगों को जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे जब प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो हमारी सरकार ने इन परेशानियों को दूर करने के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इनके माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया ताकि हिमाचल वासियों का आत्मसम्मान बढ़े तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में 2 वर्ष तक विकास कार्यों में बाधाएं आई। इसके बावजूद हमने सुनिश्चित किया कि लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों और विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो। इस संकट काल में भी प्रदेश ने विकास के नए मील पत्थर स्थापित किए। हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता और नेक नियत से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश की अलग पहचान बनी। विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिना शुल्क बिजली प्रदान करने
और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के भीतर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट देकर बड़ी राहत दी गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, बुजुर्ग हमारा अभिमान है, जिनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रदेश सरकार ने अपनी पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया। अब इस आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष कर लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया है। इस तरह विभिन्न वर्गों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विस्तार करते हुए इसमें बढ़ोतरी की गई है। इससे पेंशन धारकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में पेंशन के 3,07,000 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर बेहतरीन स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास किया है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे प्रदेश के पात्र लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए हमने हिमकेयर योजना आरंभ की। इसके अंतर्गत 3,08,000 लाभार्थियों के इलाज पर 285 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4,32,000 लोगों के निःशुल्क इलाज पर 187 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों के उपचार के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत 3,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक 20,000 से अधिक लाभार्थियों के इलाज के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष के माध्यम से गंभीर रोगों से पीड़ित गरीबों का प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ में सेक्टर 32 सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। भाई और बहनों, आज प्रदेश में 48 ऑक्सीजन संयंत्र और 1,000 से अधिक वेंटिलेटरों की सुविधा उपलब्ध है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक 5,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। प्रदेश में 3,000 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता सृजित की गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के बिलासपुर में एम्स और ऊना में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर सहित 6 मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिली है। प्रदेश के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा प्रदेश पूरे एशिया में फार्मा हब के रूप में उभरा है। वैश्विक कोरोना महामारी के विरुद्ध टीकाकरण के देशव्यापी अभियान का लक्ष्य हासिल करने में हिमाचल देश में पहला राज्य बना, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भाई और बहनों, घरद्वार पर जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की सोच के साथ हमारी सरकार ने जनमंच की अनूठी पहल की। इससे लोगों के धन और समय की बचत हुई है। अब तक 256 स्थानों पर आयोजित जनमंच में प्राप्त 55,249 शिकायतों में से अधिकांश का समाधान किया गया है। लोगों को घर बैठे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 आरंभ की। इसके माध्यम से अब तक प्राप्त 4,30,000 से अधिक शिकायतों में से 96% का समाधान किया जा चुका है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो परिवार शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 131 करोड़ रुपए व्यय कर 3,34,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिला है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को देश का पहला चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी
उपलब्धि है। महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये और मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 31,000 रुपये तथा बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की हजारों महिलाओं को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने पर लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि सभी लोगों के पास पक्के मकान की सुविधा हो। प्रदेश सरकार ने आवासीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 7,091 परिवारों को मकान स्वीकृत कर सरकार ने लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 7,893 आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 8,456 घरों को स्वीकृत किया गया है। भाई और बहनों, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत अब तक 721 करोड़ रुपए के निवेश की 4,377 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ का उपदान दिया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 261 स्टार्टअप और 12 इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में गंभीर प्रयत्न किए हैं। प्रदेश में पहली बार धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 96,721 करोड़ रुपए के निवेश वाले 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। लगभग 42,000 करोड़ रुपए के निवेश की औद्योगिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है। इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। व्यापार में सुगमता के मामले में आज हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग देश में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने केवल 2.5 वर्षों में ही 8,65,000 नल कनेक्शन लगाए हैं, जबकि इस मिशन से पहले प्रदेश में 7,63,000 नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। हमारे लिए खुशी की बात है कि जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है। भाई और बहनों, प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है, जिसे 1,71,000 से अधिक किसान अपना चुके हैं। हमारी सरकार ने इस पर 58 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत खेतों की बाड़बंदी, एंटी हेल नेट तथा पॉलीशीट के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। एकीकृत बागवानी मिशन के कार्यान्वयन से बागवानी विकास के लिए उपदान दिया जा रहा है। फल उत्पादकों को राहत देने के लिए हमने एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाले कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6% उपदान देने का भी निर्णय लिया है। पशुपालकों की सुविधा के लिए हमारी सरकार ने नए पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय खोले हैं। गौवंश का संरक्षण मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में एक है, जिसके लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने गौवंश के लिए प्रति माह राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए किया है। भाई और बहनों, प्रदेश में अनछुए स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें योजना आरंभ की गई। इसके अंतर्गत 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले के बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिले के चांशल को स्कीइंग, मंडी जिला के जंजैहली को इको टूरिज्म तथा पौंग लारजी व तत्तापानी को
वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए विकसित किया जा रहा है। नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। केंद्र सरकार से प्रदेश के 5 जिलों में 3,232 करोड़ रुपए की लागत से 7 रोपवे निर्मित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए रोपवे आरंभ कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में सड़कें विकास की जीवन रेखा है। पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में 4,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटल टनल रोहतांग का सपना संजोया था, जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण कर देश को एक बड़ा उपहार दिया। प्रदेश में डबल लेन और 4 लेन सड़कों के अलावा कई सड़कों व पुलों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को 12वीं तथा स्नातक के उपरांत मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि में औसतन 80% बढ़ोतरी की है। शहरी इलाकों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से 33 नगरों में मल निकासी योजनाएं स्थापित की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला और धर्मशाला शहरों के सौंदर्यीकरण तथा लोगों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य चल रहा है। धर्मशाला में 71 परियोजनाओं के अंतर्गत 285 करोड़ 44 लाख रुपए, जबकि शिमला शहर में 53 योजनाओं पर 279 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने अकुशल दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए की है। पैरा वर्कर्स के मानदेय में 700 रुपए से लेकर के 4,500 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार ने 412 नई ग्राम पंचायतों और 3 नगर निगमों का सृजन किया है। विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के हजारों पद भरने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश हरित राज्य बनने की ओर भी बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास में मिले सहयोग के लिए हम केंद्र सरकार और विशेष तौर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मंजूर करने के साथ साथ 800 करोड़ रुपए की विशेष मदद की है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं में भी प्रदेश सरकार को फिर से 90% अनुदान दिया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न उत्पादों ने दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र का अनुसरण करते हुए हमें अपने उत्पादों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें अपनी प्राकृतिक संपदा, पर्यावरण और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी संजो करके रखना है। मैं एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी के भरपूर सहयोग और प्रयत्नों से हिमाचल प्रदेश विकास और समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की नई बुलंदियों को छुएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।